हेलो 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 हेलो। ठीक। कितने क्वेश्चन करा दिए कल? आइदर वाले चलेंगे पीछे। एक साथ क्यों बैठे हो सारे? कल वाले एक बार सारे रूल बता दे, क्या क्या बताया था मैंने कल। हम्म। नहीं, 150 नहीं, शुरू से बता, शुरू से क्या बताया था। बस 150 याद है। ये बताएगा। तू बता सारे रूल, जितने भी मैंने रूल बताए थे कल, सवाल आए थे बीच बीच में, कौन कौन से रूल बताए थे सारे बता दे। हम्म। खड़ा होके बता, बैठ के बता दे। आवाज यहां तक आनी चाहिए, जैसे चिल्लाता है ना बी, ऐसे। हैं? अब इधर देख लो, मैं एक बार फिर बता रहा हूं। अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलेगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन निकलेगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, 100 का 50 बना सकते हैं, 50 का 100 नहीं बना सकते। तीसरा मैंने क्या बताया कि अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, और पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर क्या बताया था, दो नेगेटिव को मिलाकर कभी भी हम नहीं जोड़ सकते, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उनसे कंक्लूजन क्या निकलेगा, नेगेटिव ही निकलेगा। और भी बताया था कुछ इसके अलावा? यही बताया था। चलो देखते हैं। वैसे यहां तक कहां तक करा दिए हमने? इसमें हमने करा दिए थे शायद 33, 33, 28, 34, 34, 34। देखो 34 में हम जो रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइदर वाला। आइदर और कंडीशन कब लगती है, पहले तो ये सीख लो कि कब लगती है। सबसे पहले आइदर और तभी लगता है जब हमारे ऑप्शंस में आइदर और दिया हो। ऑप्शंस को चेक करेंगे, आइदर और दिया है तो लगेगा, और नहीं है तो नहीं लगेगा। आइदर और अगर लग रहा है, मान लो मैंने जो रूल बताए आइदर और लग रहा है और ऑप्शंस में है नहीं, तब आप कौन सा रूल फॉलो करोगे? नन फॉलो, इनमें से कोई नहीं। अगर दे रखा है तो ठीक है। इसकी तीन तीन है, तीन रूल आइदर और के लिए। तीन रूल कौन कौन से हैं? सबसे पहला रूल तो ये है कि आपके दो कंक्लूजन, कंक्लूजन कोई देखना है हमें, हमें स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट को हम बाद में देखेंगे, कंक्लूजन को देखना है। तो कंक्लूजन यानी यहां पे मैं लिख देता हूं, कंक्लूजन आपके दोनों कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए। पहला रूल तो ये है, दोनों गलत होने चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा रूल ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों में, जो हमारे कंक्लूजन होंगे दोनों में सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और दोनों में ऑब्जेक्ट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा ये है, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। एक प्लस कंक्लूजन होना चाहिए यानी पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, और एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। ये तीनों ही रूल लगने चाहिए। अगर ये तीनों रूल फॉलो करते हैं किसी भी स्टेटमेंट में तो हमारे पास ये लगेगा। इसके बाद कुछ रूल ये भी हैं, इन्हें भी देख लो। देखो ऐसा नहीं है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये कब कब लगेगा इसको देखो। इसको बता रहा हूं पॉजिटिव। एक तो आपका ऑल दे रखा हो, सभी वाला,
और दूसरा दे रखा हो सम नोट, ऑल के साथ सम नोट, ऑल के साथ सम नोट दिया हो। दूसरा क्या है, दूसरा ये है सम दिया हो और नो वन दिया हो, कोई नहीं, कुछ और कोई नहीं, तब लगा सकते हैं। कुछ वाला तो पॉजिटिव होना चाहिए और नो वन वाला नेगेटिव, ऑल वाला पॉजिटिव होना चाहिए और सम नोट वाला नेगेटिव। ठीक है, ये मैं नेगेटिव इसकी बात बता रहा हूं। बाकी हाँ, बाकी इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी दिया हो तो उसमें ये रूल फॉलो नहीं करेगा। कौन कौन से, इनमें तो फॉलो करेगा। ठीक है, तीसरा है, अगर आप कहोगे कि भैया अगर एक सम दिया हो और एक सम नोट दिया हो तो भैया बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। मान लो आप कहोगे भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों गलत भी हैं, क्या हम आइदर और लगाएंगे? आइदर और इस केस में नहीं लगाएंगे, आइदर और लगेगा अगर हमारे कंक्लूजन ये दोनों हो, एक ऑल वाला हो और एक सम नोट वाला हो, एक सम वाला हो और एक नो वाला हो। अगर सम है और सम नोट है यानी कुछ है और कुछ नहीं है, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, और एक और कौन सा हो सकता है, हाँ एक ये लिख लेते हैं, सम नोट और नो, इसमें भी नहीं लगेगा, सम नोट और नो में भी नहीं लगेगा। ठीक है, सम प्लस सम नोट हो गया, सम प्लस सम नोट हो गया, और कौन सा है, ऑल प्लस नो। हाँ हाँ, एक ये है, ये तो मैंने लिखवा ही दिया ना, सम, ये तो दोनों नेगेटिव हो गए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं इसको रेस कर देता हूँ। एक ऑल और एक नो, ये वाला इसमें भी नहीं लगेगा, सभी वाले में और कोई नहीं में भी नहीं लगेगा, ऑल और नो, ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जब मैं सवाल करूंगा तो इन रूल का ही यूज करूंगा, तो देखना। ठीक है, ऑप्शंस में नहीं दूंगा, ऑप्शंस इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शंस में आपको पता है कि चार तरह के ऑप्शंस आएंगे। एक तो आएगा कि ओनली फर्स्ट, एक आएगा ओनली सेकंड, एक आएगा या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। ठीक है, और एक आएगा नन फॉलोज, कोई नहीं, या इसकी जगह एक ये भी आता है नाइदर नोर, मतलब ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, तो नन फॉलो नाइदर नोर एक ही बात है। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या था, ये था। सबसे पहले इसमें हमने देखा इसको, कुछ पासे घन है और कुछ घन वर्ग है, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, हमने कंक्लूजन को देखा, कंक्लूजन में पासे और वर्ग आ रहे हैं, पासे और वर्ग आ रहे हैं, तो पासे और वर्ग इन दोनों को जोड़कर आएंगे। इन दोनों को अगर मैं जोड़ने की बात करूं तो कॉमन क्या चीज है इसमें, घन, घन की वैल्यू यहां पर कितनी है 50 और यहां पर कितनी है 50, तो ये जुड़ेंगे नहीं। अगर ये जुड़ेंगे नहीं तो मैंने आपको 3 रूल बताए। पहला रूल क्या था कि दोनों ही गलत होने चाहिए, जब ये जुड़ेंगे नहीं, पहला रूल हो गया, दोनों गलत हैं। सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट पासा है, इसका भी पासा है, सेम है, इसका वर्ग है, इसका वर्ग है, सेम है, यानी पहला रूल लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है। तीसरा रूल क्या बताया था, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तीसरा रूल भी फॉलो कर। अगर ऑप्शंस में है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है तभी लगाएंगे, वरना इसका आंसर जो आएगा नन फॉलो, मतलब कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। ठीक है, अगर ऑप्शन में दे रखा है या तो वाली कंडीशन के लिए 3 ही चीज होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों गलत, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। ठीक है, और कहां कहां लगेगा मैंने बताया, ये कौन सा वाला है, सम वाला है, और ये कौन सा है, नो वाला। तो मैंने बताया सम और नो वाले को सही होता है। ठीक है, सम और ऑल और सम नोट वाला भी सही होता है, लेकिन ये दोनों दे रखे हैं तब ये गलत हो जाएगा। तब हम ओनली कौन सा वाला सही उत्तर देंगे, इनमें से कोई नहीं, नन फॉलो, तब हम ये देंगे। ठीक है, इसे करके बताओ। अब रूल लिख लिए सबने? सबसे पहले हमने देखा सभी ए बी हैं, कुछ बी सी है। ए सी की बात कर रहा है यानी बी कॉमन है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो दोनों ही हो जाएंगे गलत। पहला रूल दोनों गलत। दूसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ये भी लग रहा है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये भी लग रहा है। इसका मतलब हम लगा सकते हैं या तो एक सही है या 2 सही है। ठीक है, ऑल के साथ नो, अच्छा ऑल के साथ अगर नो आ रहा है, हाँ ऑल के साथ क्या आ रहा है, नो आ रहा है,
तो ऑल के साथ नो वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हम या तो वाली कंडीशन अब नहीं लगा सकते, हम कौन सी लगाएंगे अब, हम लगाएंगे नन फॉलो, इनमें से कोई सी नहीं, ठीक है। ऑल और नो, कोई नहीं, ऑल और नो वाली कंडीशन में हम आइदर और वाली कंडीशन नहीं लगाते, ठीक है। से बताओ, बस इतना बता दो देख के कि आइदर वाली लगेगी या नाइदर वाली लगेगी, आइदर वाली या नाइदर वाली। नाइदर वाली को नॉन भी नन भी बोल सकते हैं, नन फॉलो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बताओ आइदर वाली लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी। बस इतना ही चेक करना, आइदर वाली ही लगेगी। सबसे पहले दोनों में कॉमन है, ये 50 है, ये भी 50 है, तो भैया हमें जोड़ के ही मिलेगा, ये नहीं है। पहली कंडीशन है कि सब दोनों गलत हैं, सही है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये भी सही है। और ऑल वाला है और प्लस सम नोट वाला है। सम नोट और ऑल वाला केवल दो ही चीज है, वैसे इनको ध्यान रखना, ऑल सम नोट और सम नो, ऑल सम नोट और सम नो, ये दोनों देखने, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। तो इसलिए इसमें लगेगा आइदर वाली, इसे करो, इसमें लगेगा आइदर वाली। चलो ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन जब सवाल कराऊंगा तभी आएंगे। आइदर लगेगा, आइदर लगाने के लिए ए और सी है, दोनों में कॉमन है बी, दोनों की वैल्यू है 50, तो 50 है तो ये जुड़ नहीं सकते, जुड़ नहीं सकते तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत। पहली कंडीशन हो जाएगी सही, मतलब गलत। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये भी सही है। ये सम है और ये है सम नोट, कोई नहीं, सॉरी, सम नोट और नो, सम नोट और नो मैंने बताया है, सम नोट और नो, सॉरी सम और नो, सम और नो में हमने बताया था। तो ये हो जाएगा हमारा आइदर और वाली, ठीक है। सम और सम दोनों में सम और सम नोट आ रहा, सम और सम नोट नहीं है। या तो मैंने पढ़ाया ऑल, ऑल के साथ क्या आना चाहिए, सम नोट, ठीक है। या फिर आना चाहिए सम के साथ नो, सम के साथ ओनली नो। ये है आपका सम और ये है सम नोट, सम और सम नोट वाली में नहीं लगेगी। लेकिन हम अगर बात करें, इसमें लगेगी नाइदर नोर और या नन फॉलो, ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है, और दोनों ही क्या बोल जाएंगे, नन फॉलो, इनमें से कोई भी नहीं भी बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, बी 50 वैल्यू दोनों जुड़ नहीं सकते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तीनों कंडीशन कर रहे हैं, लेकिन ये चौथी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इससे बताओ, सम और नो, नन फॉलो। हाँ, इसमें ना यहाँ पे सब्जेक्ट है ए और यहाँ पर सी है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पर ए है, तो इसका आएगा नन फॉलो या नाइदर नोर, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं, या पहला गलत है और दूसरा दोनों ही गलत है, ठीक है। से बताओ, उनतालीस, उनतालीस के बाद 40 है, 41 ही है, अच्छा। ये 39 को एक बार और देखना, देखो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है। जैसे ये कुछ ए सी है, ठीक है, क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता, सम सी आर ए। भाई कुछ ए सी है या कुछ सी ए है, एक ही बात है। ए बराबर बी बोलूँ या बी बराबर ए बोलूँ, एक ही बात है। तो अगर मैं इसको सब्जेक्ट सेम कर दूं तो इसमें आइदर ही लगेगा फिर, ठीक है। और ये केस कब लगता है, ये केस उन्हीं में लगता है, या तो कुछ वाले में हम कुछ को बना सकते हैं, ये कुछ ए
बी है और कुछ बी ए है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये कुछ वाले में ही कंडीशन बन सकती है। इसे बताओ 40 के बाद 40 है, 42 है, ठीक है। कोई पेन कॉपी नहीं है और कोई कॉपी किताब नहीं है, और पेन और किताब है तो पेन और किताब के लिए कॉपी हमें जोड़नी पड़ेगी। तो कॉपी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, नेगेटिव की वजह से यहाँ पर है 100, ठीक है। और यहाँ पर है कोई कॉपी किताब नहीं है, यहाँ पर भी है 100, ठीक है। तो दोनों जुड़ सकते हैं। और नेगेटिव 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 दोनों सेंटेंस कैसे हैं, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव से नेगेटिव नेगेटिव जुड़ते ही नहीं है। तो ये जुड़ते ही नहीं है, तो अब हम लगा सकते हैं वो कंडीशन भी जो हमें पता है। जब कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब है, पेन और किताब किसी एक से आ सकती है नहीं, पेन और कॉपी, पेन और कॉपी तो आ सकती है, ये आ सकती है हमारे पेन और कॉपी फर्स्ट से आ सकती है। कोई पेन की वैल्यू कितनी है 100, पेन 100 है और यहाँ पर कुछ पेन कितना है 50, 100 का 50 बना सकते हैं, और कॉपी है हमारे पास नेगेटिव की वजह से 100, तो सेकंड तो हमारा सही है, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री बनना है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कुछ पेन और कोई पेन, सब्जेक्ट मिल रहा है, किताब किताब ये भी मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो दोनों को जोड़ ही नहीं सकते, दोनों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों को जुड़ के ही बन रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है। और अगर मैं बात करूं एक सम है और एक नो है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शंस जो होगा वो भी स्पेशली होगा। स्पेशल कैसे होगा, ऑप्शंस ऐसे होगा केवल 2 सही है और या तो 1 सही है या 3 सही है। बहुत बड़ा ऑप्शन दे देगा, मतलब ऑप्शंस भी इसके अनुसार ही दे देगा। ऑप्शंस ऐसे देगा केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, और चौथा दे देगा 2 के साथ साथ या तो 1 सही है या 3 सही है। तो फिर आप इस वाले कंडीशन को लगाओ, क्योंकि 2 तो बिल्कुल सही है ही, 100% सही है 2, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री जो मैंने रूल बताए थे वो लग रहे हैं इसमें, फर्स्ट और थर्ड में। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को दोनों को जोड़ के बनेगा, दोनों जुड़ेंगे नहीं तो फर्स्ट और थर्ड आएगा नहीं, तो इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और जब दोनों गलत हो जाएंगे, इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, और दूसरी बात एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और एक सम है और एक नो वाला है, सम और नो वाले केस में ये चीजें बन जाती हैं। तो ऑप्शंस भी आपका बड़ा होगा, सेकंड के साथ साथ फर्स्ट, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे? आंसर लिख देता हूं, चलो मैं आंसर लिख देता हूं। ओनली सेकंड सही लिखना नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड, ये सॉरी थर्ड, आइदर फर्स्ट और थर्ड, मतलब सेकंड के साथ साथ, हाँ बताओ। यहाँ पर नहीं, दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने कल एक चीज ये भी तो लिखवाई थी, दोनों नेगेटिव जुड़ते ही नहीं है, दोनों नेगेटिव से कोई रिजल्ट ही नहीं आता, ये भी तो मैंने बताई थी। और सेकंड इसलिए निकल गया क्योंकि ये केवल एक स्टेटमेंट से ही आंसर आ गया इसका, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट था और नेगेटिव कंक्लूजन है। सारे जितने भी रूल लिखवाए हैं ना वही फॉलो होंगे, मतलब ऐसा नहीं है, पर ये है कि बहुत आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ऐसे सवालों में, ठीक है। ऑप्शंस को भी देखना कि ऑप्शंस में ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो ऑप्शंस कौन सा दे रखा, ऑप्शंस जो बेस्ट है आपका ये भी देगा 2, तो आप सभी 2 पे लगा के आएंगे, लेकिन बेस्ट ऑप्शंस कौन सा है, 2 के साथ साथ फर्स्ट, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड, थर्ड सॉरी, से बताओ। अब बताओ, पौधे पानी पौधे पानी पौधे पानी सभी में आ रहा है पौधे पानी, तो हमें जोड़ना पड़ेगा पेड़ को, ठीक है। और पेड़ को जोड़ने के लिए दोनों की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 नहीं जुड़ेगा, तो इसका मतलब सारे ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब इसमें ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किस किस का बन रहा है। अगर मैं बात करूं कुछ पौधे पानी है, तो सब्जेक्ट पौधे और पानी होना चाहिए, एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है। तो सम के साथ क्या होगा, सम के साथ नो होगा, सम के साथ नो, तो इसका बनेगा इसके साथ, सम के साथ किसका होगा, नो का, यानी कुछ के साथ कोई नहीं, और कुछ के साथ ऑल के साथ सम होता है, ऑल के साथ सम, ये भी मैंने बताया था। तो इसका जो आंसर बेस्ट होगा वो होगा
आइदर फर्स्ट और आइदर फोर्थ एंड आइदर सेकंड एंड आइदर थर्ड, ये सारे ही मतलब आपके ये वाला वो निकल रहा है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मतलब इन चारों के कॉम्प्लीमेंट्री बनाने पड़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के बाद इसके फर्स्ट वाले का फोर्थ वाले के साथ बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया सम और सम नोट, इन सम और नो वाला निकाल सकते हैं, ठीक है। और सारे ही गलत हैं, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और दूसरी बात है सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा आइदर फर्स्ट और आइदर फोर्थ। यहाँ पर ऑल और सम वाले बनने, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों ही गलत हैं। और दोनों ही गलत के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही सेम है, ठीक है। तो इतना बड़ा आंसर भी आ सकता है, ठीक है। आइदर, आइदर का मतलब है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, और नाइदर का मतलब है ना तो सही एक सही है ना ही सेकंड सही है। आइदर का मतलब या तो एक सही है, हम कंफ्यूज हैं इसमें, या तो एक सही है या दो सही है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, या तो वाली कंडीशन कब लगती है? मान लो तुम पेपर दे के आए, पेपर दे के तुम्हारे पापा ने पूछा पास हो जाओगे, तुमने कहा हाँ पास हो जाऊंगा। जैसे ही तुमने पेपर मिलाया, एक क्वेश्चन गलत निकलेगा, अब तुम कह रहे हो पापा से पापा मैं फेल हो जाऊंगा, तो मतलब अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तुम कैसे बता सकते हो मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा? हो सकता है नॉर्मलाइजेशन लग के पास ही हो जाओ, तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है। तो या तो कंडीशन तभी लगती है जब आप सो ना हो। भैया मैं ये भी बता सकता हूँ ये भी सही हो रहा है ये भी सही हो रहा है, लेकिन मैं सो नहीं हूँ, या तो ये भी सही है या ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों की कंडीशन अभी 100% नहीं निकाल सकता, तो इसलिए हम या तो कंडीशन ही लगाएंगे आइदर और वाली। इससे बताओ। हाँ 60% का मतलब कुछ हो सकता है, तो 60% का कुछ हो सकता है, एक सम है, दोनों ही सम है, ठीक है। कुछ लड़के डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, दोनों ही ठीक है। हाँ दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि पहले तो लड़के और इंजीनियर दोनों को जोड़ के मिला रहे हैं हम डॉक्टर। यहाँ पर ये 50 है और ये 100 है, तो जुड़ सकते हैं, ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। तो कुछ लड़के इंजीनियर हैं, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये 60% लड़के इंजीनियर है। देखो अब मैं बताऊं, कुछ कुछ का मतलब 60, मतलब ये अगर ये कहता कि 60% लड़के इंजीनियर हैं, तो इसमें कहीं आपको ऐसे मतलब इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है प्योर कि बिल्कुल 60% लड़के हैं या 50% लड़के हैं या 30% लड़के हैं, ऐसा कहीं लिखा है? तो जब हमारे स्टेटमेंट में ऐसी बात नहीं लिखी, तो ये वाला की क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। 60% तो ये बिल्कुल ऐसे छाती ठोक के कह रहा है कि 60% लड़के इंजीनियर हैं, ठीक है। तो 60% लड़के कुछ में नहीं लेंगे, हम स्टेटमेंट में कुछ मान सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन का मतलब है रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट का मतलब ये है कि स्टेटमेंट में जब ऐसी बात लिखी ही नहीं है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि 60% सही है? 60 है उसमें हम कुछ मान सकते हैं फिर, हाँ उसमें मान सकते हैं। अगर हमारे स्टेटमेंट में 60%, 50%, 40%, जब हम कुछ मान सकते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का मतलब है रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट में ऐसे जब स्टेटमेंट में कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे मान लेंगे? ठीक है, इसे बताओ। अब हो जाएगा सही। देखो मैंने अभी बताया 60% को स्टेटमेंट में मान सकते हैं कुछ लड़के, यानी ये 50 है और ये भी 50 है, और ये 100 है, ये 50, इनको जोड़ सकते हैं। और ये 50 है ये भी 50 है, तो 50 लड़के 50 इंजीनियर, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसे बताओ।
सेकंड और थर्ड गलत है। सभी किताब टेस्ट नहीं है। हाँ, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, इतनी सारी क्लास करी है। सारे सही हैं, दूसरा गलत है। बताओ। ओनली फर्स्ट। देखो, कुछ किताब कॉपी है और कोई कॉपी टेस्ट नहीं है। अगर मैं दोनों की कॉमन की बात करूं तो कॉपी है, ये 50 है और ये 100 है, तो ये दोनों तो सेम है ही। यहाँ पर किताब की वैल्यू है 50 और टेस्ट की वैल्यू है 100। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं बनने होंगे, सीधी सी बात है ही नहीं, सारे नेगेटिव ही हैं। ठीक है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों को जोड़ के नेगेटिव ही आएगा, सीधी सी बात है, सारे नेगेटिव ही दे रखे हैं। ठीक है, कुछ किताब टेस्ट नहीं है, किताब की वैल्यू है 50 और टेस्ट नेगेटिव की वजह से आ जाएगा 100। 50 100 ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई किताब टेस्ट नहीं है, कोई की वैल्यू किताब की आ जाएगी 100, 50 का 100 नहीं बन सकता, ये गलत है। सभी किताब टेस्ट नहीं है। अब मुझे ये बताओ, सभी किताब टेस्ट नहीं है तो क्या इसमें किताब की वैल्यू 100 होगी या 50 हो जाएगी, ये बताओ, क्योंकि सभी आ रहा है। ऑल नोट वाला मैंने कोई पढ़ाया अभी तक, ये बताओ? नहीं पढ़ाया, तो ऑल नोट होता ही नहीं है तो पढ़ाऊंगा कहाँ से? ये तो मतलब आपको घुमाने के लिए दे दिया। सभी किताब टेस्ट नहीं है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कुछ किताब टेस्ट है और कुछ किताब टेस्ट नहीं है। हाँ, क्या पूछा था? सभी के लिए 100 लगता है, मैंने ये बताया। अब तुम ये कहते हो ना सभी नहीं के लिए क्या लगेगा, तो यहां पर इस किताब की वैल्यू आ जाएगी 50 और नेगेटिव वजह से टेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 100, तो 50 100 ये भी सही है। दरअसल ये सभी किताब टेस्ट नहीं है, इसी का दूसरा रूप ये है, सभी किताब कभी टेस्ट नहीं हो सकती। सभी किताब कभी टेस्ट नहीं हो सकती और सभी किताब टेस्ट नहीं है, ये एक ही बात है। ऑल बुक्स आर नॉट टेस्ट और ऑल बुक्स कैन नेवर बी टेस्ट, ये भी एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो हमारा इसलिए फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है, केवल दूसरा गलत है। केवल के लिए मैंने बताया, केवल के लिए नहीं, केवल के मतलब 50 हो जाएगा कुछ, केवल, हाँ, केवल के लिए कुछ ही होता है। केवल के लिए कुछ ही होता है, केवल लड़के डॉक्टर हैं, यानी कुछ लड़के डॉक्टर हैं। हम्म हम्म नहीं जुड़ेंगे? कुछ लड़के डॉक्टर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। पहला सही है, कैसे? देखो, मैं यहां पर एक बात बता देता हूं, अगर ये वर्ड आ जाता है केवल, केवल, इस केवल का मतलब होगा सम नोट। ठीक है, इसका क्या होगा? सम नोट, यानी कुछ लड़के डॉक्टर नहीं हैं, कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है, तो यहां पर डॉक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। लड़के की वैल्यू 50 है और डॉक्टर यहां पर कितना है? 50, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये इंजीनियर भी कितना हो जाएगा? 50।
तो कुछ लड़के इंजीनियर है, दोनों ही 50-50 हैं, ये हो जाएगा। केवल लड़के, केवल का मतलब फिर से क्या आ गया, सम नोट। केवल यानी जब भी वर्ड आ जाए तो कुछ नहीं मानना, ठीक है। तो कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, तो भैया लड़के की वैल्यू तो आ गई 50, लेकिन नेगेटिव की वजह से ये आ जाएगी 100, तो भैया इंजीनियर 50 का 100 नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। सभी लड़के इंजीनियर हैं, यहाँ पे 50 की हो जाएगी 100, मतलब 50 का 100 नहीं बना सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट सही है। बस इतना ध्यान रखना कि केवल वर्ड अगर आ जाए तो केवल वर्ड का मतलब होता है सम नोट, सम नोट होता है केवल का मतलब, ठीक है। दोनों ही ठीक है। तो क्या मतलब क्या लिखा तुमने ये बताओ। नहीं दोनों सही हैं, मैं ये नहीं कह रहा, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। देखो, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, अगर केवल शब्द आता है केवल, तो केवल का मतलब बताया था सम नोट, ठीक है। यहां पर फर्क किस पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पे ही पड़ा। भाई ऑब्जेक्ट आपको इस वाले में ऑब्जेक्ट दिख रहा था पहले 50, लेकिन ऑब्जेक्ट वास्तव में क्या था, 100 था, ठीक है। अब ये जो वर्ड आया केवल कुछ ही, तो केवल कुछ ही का मतलब ये हो गया कि मतलब ऑब्जेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ लड़के जो हैं इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। तो अगर मैं बात करूं लड़के की वैल्यू तो 50 है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, सम ही है क्योंकि। लेकिन इंजीनियर आपका 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है इस वर्ड की वजह से। सभी लड़के यहाँ पर कितनी है, 100 हैं, और डॉक्टर कितना है, 50 आ जाएगा। हमें जोड़ना किसको, लड़के को। तो एक 50 है एक 100 है, जुड़ जाएगा। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव नहीं है, एक मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पहला वाला और ये पॉजिटिव है। तो अगर मैं बात करूं कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, यहाँ से डॉक्टर की वैल्यू कितनी है 50, और इंजीनियर की भी कितनी है 50, और डॉक्टर और इंजीनियर ये 50 है और ये 100 है। अब बताओ इंजीनियर को 50 और 100 दोनों लिख सकता हूं, ठीक है, और लड़के को 50, अच्छा डॉक्टर को 50 लिख सकता हूं, दोनों में 50 है, तो इसलिए दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों ही ठीक हो जाएंगे, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 50 दे रखा है और मैंने बोला 50 भी लिख सकता हूँ 100 भी लिख सकता हूँ, तो ये सही है। और ये डॉक्टर भी 50 है और 100 है, तो यहाँ 100 दे रखा, तो 50 भी लिख सकता हूँ 100 भी लिख सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर की वैल्यू 50, सॉरी डॉक्टर की वैल्यू, डॉक्टर नहीं, हाँ डॉक्टर की वैल्यू 50 ही है, तो ये दोनों सही है। तो अगर केवल वर्ड आता है केवल, तो केवल का मतलब है सम नोट। और अगर केवल कुछ ही यानी ए फ्यू बॉयज, केवल कुछ ही, तो इसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और 100 दोनों रखनी पड़ेगी, ठीक है। बताओ। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। बताओ
कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है? चौथा गलत है, दूसरा और चौथा गलत है, तीसरा सही है। पहले जोड़ने के लिए एक की वैल्यू हमें चाहिए 100, कार की वैल्यू है यहाँ पर 50, लेकिन बस को मैं 50 भी लिखूंगा, 100 भी लिखूंगा। सभी कार जो है यहाँ पर, कार है 100 और ट्रेन है 50, कार जुड़ जाएगी, बिल्कुल जुड़ जाएगी। अब हमारे पास 50, 100 और ये है 50, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कुछ ट्रेन बस नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, यानी हमारे पास 50 50 का मतलब ये हुआ कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, चलो इस ट्रेन और उसकी बात कर रहा ना बस की, चलो देख लेता हूँ। ये है 50 और ये नेगेटिव की वजह से हो जाएगा 100। ट्रेन 50 है, 50 में से 100 एक में से ले सकता हूँ, तो पहला तो हमारा हो जाएगा सही। दूसरा है कुछ बस से ट्रेन नहीं है, कुछ बस की वैल्यू है 50 और नेगेटिव की वजह से ट्रेन की हो जाएगी 100, तो 50 का 100 नहीं बना सकता, 50 का 100 नहीं बना सकता। सभी बस ये है आपके 100 और ट्रेन है 50, ठीक है। सही है। एक मिनट, मुझे डाउट है, ट्रेन बस में 100 ले सकते हैं, ठीक है चलो। और सभी ट्रेन की वैल्यू कितनी है 100 और ये हो जाएगा 50। ट्रेन अगर मैं बात करूं 50 का 100 नहीं बना सकते, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ ट्रेन बस है, कुछ ट्रेन बस है, तो ये हो जाएगा 50 और ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब तीसरा बताओ, तीसरा सही है या गलत है? सभी बस ट्रेन है, सभी बस ट्रेन है, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता भी हूं, दोनों को जोड़ता हूं, तो अगर ये 50 और 100 है, तो इस सेंटेंस को बताओ, इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे आप? इस सेंटेंस को ऐसे बनाओगे, कुछ कार बसें हैं, ऐसे लिख देते हैं, कुछ कार बसें हैं, जिसमें कार की वैल्यू 50 है, बसों की वैल्यू 50 हो जाएगी। एक बना सकता हूं, कुछ कार बस नहीं है या बसें नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अगर मुझे ये बताओ, ये वाला सेंटेंस है पॉजिटिव और ये वाला है पॉजिटिव, तो इसमें से अगर मैं बात करूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, ध्यान से सुनना, यानी इस पॉजिटिव को जोड़ता हूं और इस पॉजिटिव को जोड़ता हूं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ूंगा तो नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा। तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव को मैं जोड़ता भी हूं, आप खुद सेंस लगाओ, ये कुछ कार बस हैं और ये है, कहां गया, किस किस को जोड़ना था, हाँ इसको, सभी कार ट्रेन है, तो ये कार से तो कार कटी गई, तो ये बन जाएगा कुछ बसें ट्रेन है, कुछ बसें ट्रेन है। तो कुछ बसें ट्रेन में सभी ट्रेन बस कैसे हो जाएंगी? तो इसलिए तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत। भैया मैं सभी से कुछ बना सकता हूं, लेकिन कुछ से सभी थोड़ी बना दूंगा। जब हमारा दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा स्टेटमेंट बना वो कुछ वाला बना, तो इस कुछ वाले से सही थोड़ी सभी थोड़ी बना दूंगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो केवल हमारा फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट और पांचवा यही सही है दोनों, बाकी तीन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको इतने सारे अगर मैं दे रहा हूं, वहां पे इतने सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे, वहां पे तो सीधे सीधे आपको बस 2 कथन दे देगा और 2 निष्कर्ष दे देगा और फिर 4 ऑप्शन दे देगा, बस वहां तो तुम आराम से कर लो। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ कि आप चीजों को पकड़ सकें कि कैसे कैसे चीजें हैंडल हमें करनी है अगर ज्यादा ऑप्शंस आ गए तो, ठीक है। इसे करो 64, यही चैप्टर चलता रहेगा फिर मैं सोच रहा हूँ आज खत्म है। मैथ वाले सर से कह दिया करो कि सर टाइम हो गया। आज भी उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से 1:15 बजे 12:15 बजे के बाद ही छोड़ा। हाँ 64 हैं। हाँ सारे करवाऊंगा क्योंकि सारे अलग अलग हैं।
पहले इसका आंसर दो, फिर 50 कर लेते हैं। बताओ, केवल कुछ ही, तो मैं बता सकता हूं ये 50 हो जाएगा और ये 50 और 100 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। सभी वर्ग यहां पर 100 है और ये है 50। तो अगर मैं बात करूं वर्ग, वर्ग 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 घन, घन वाले जोड़ देंगे। हाँ, घन वाले हम जोड़ सकते हैं, लेकिन घन वाले कब जोड़ूंगा? जब मैं 100 वाली वैल्यू लूंगा और 50 वाली लूंगा, तो ये जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पासे की वैल्यू आ गई और ये सभी की वैल्यू आ गई, 50 और 100। अब पहला बताओ, सभी वर्ग, वर्ग की वैल्यू यहाँ पर 100 है और पासे की वैल्यू है 50, सही है, ठीक है। और कुछ वर्ग पासे नहीं है, वर्ग की वैल्यू यहाँ पर है 50, ठीक है। और कुछ वर्ग पासे नहीं है और पासे की वैल्यू हो जाएगी 100। अब भी तुमने दिमाग नहीं लगाया, बताओ। तो ये नेगेटिव कंक्लूजन निकल रहा है, नेगेटिव कंक्लूजन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव कंक्लूजन तो तभी निकलेगा या तो स्टेटमेंट हमारा कैसा हो, सॉरी स्टेटमेंट जो हो नेगेटिव हो, या दोनों सॉरी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव को जोड़कर नेगेटिव बनना चाहिए, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसमें अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो नेगेटिव के लिए मुझे ये 100 वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, और अगर मैं 100 वाली वैल्यू लूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब इस नेगेटिव में घन की वैल्यू क्या लूंगा? 100 लूंगा। इसमें घन है ही नहीं, अच्छा, पासे और सभी वर्ग पासे, वर्ग पासे, वर्ग पासे, अच्छा वर्ग पासे ही दे रखे हैं सारे, तो घन को जोड़ना पड़ेगा। तो घन को जोड़ने के लिए फिर मुझे पॉजिटिव नहीं लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी एक सेंटेंस तो मुझे लेना पड़ेगा, कुछ पासे घन नहीं है, ये सेंटेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर घन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर 100 हो जाएगी और ये 50 हो जाएगी जब हमारा जुड़ जाएगा। यानी हमें एक नेगेटिव लेना पड़ेगा और एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब मैं सारे निकाल सकता हूँ इन दोनों स्टेटमेंट से। यहाँ पे कुछ पासे की वैल्यू है 50 और वर्ग की वैल्यू है 100, तो वर्ग की वैल्यू कितनी है? 100, ठीक है, और 50 पासे की है, तो पहला तो हमारा क्या है? सही है, ठीक है, पहला हमारा सही है। कुछ वर्ग, वर्ग की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 50, तो 100 का 50 बना सकता हूँ, ठीक है। और पासे की वैल्यू कितनी है? नहीं बना सकते। अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, इन दोनों, तो एक नेगेटिव लेना पड़ेगा और एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा। पासे की वैल्यू, कुछ ही पासे घन है, केवल कुछ ही पासे घन है, तो कुछ पासे घन है और कुछ पासे घन नहीं है, कुछ पासे घन नहीं है, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, तो नेगेटिव ही आना चाहिए स्टेटमेंट। एक नेगेटिव ले रहा हूँ, एक पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो नहीं है। और इस वाले स्टेटमेंट के लिए तो मुझे लेना पड़ेगा कुछ पासे घन है, कुछ पासे घन है, कुछ पासे अगर घन लूंगा तो फिर ये जुड़ेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं, ये 50 है, ये भी 50 है, ये भी जुड़ेगा नहीं, तो फिर पहला तो आपका गलत हो ही जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, और पॉजिटिव कंक्लूजन के लिए हमें दोनों ही पॉजिटिव चाहिए, और दोनों पॉजिटिव मतलब ये कुछ पासे घन है और सभी वर्ग घन है, इनमें 50-50 होगी दोनों वैल्यू, तो 50-50 अगर होगी तो ये जुड़ ही नहीं सकते थे, फर्स्ट और थर्ड तो ये कट ही जाएंगे, क्योंकि इसमें भी तो पासे और वर्ग की बात कर रहा है। और इसमें हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, लेना पड़ेगा, और दोनों से हमें कैसा निकालना पड़ेगा? नेगेटिव ये तो पॉजिटिव है, इसको तो मैं छेड़ूंगा ना, इसको नेगेटिव बना दूं तो ये 100 है, ये जुड़ जाएगा। तो कुछ पासे की वैल्यू हो जाएगी 50 और वर्ग की वैल्यू हो जाएगी 100। कुछ पासे की वैल्यू हो जाएगी आपकी कुछ वर्ग, और कहाँ पे खो गया मैं? हाँ, कुछ पासे घन नहीं है और सभी वर्ग घन है, तो घन 100 है, ये 50 है, ये जुड़ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 100 वर्ग, 100 का 50 बना सकता हूँ, सही तो है, 100 का 50 बना सकता हूँ,
और ये पासे नहीं है, तो पासे की वैल्यू जो है, कुछ पासे गण है, 50 का 100 नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा गलत। फिर आप कौन से लगाओगे बताओ? आइदर वाला लगाओगे, क्योंकि यहां पर दो कॉम्प्लीमेंट्री बनने, ये दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। एक ओल वाला है और एक सम नोट वाला है, बन सकता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये वर्ग है और ये पासे नहीं है, इसमें नहीं है, कुछ पासे वर्ग नहीं है, या तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ कुछ वर्ग पासे नहीं है बोल सकता हूँ। तो वर्ग से वर्ग सब्जेक्ट सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो ये भी सही है। फिर इसमें ये आएगा आइदर फर्स्ट या आइदर थर्ड, ठीक है। बस यही है, बाकी कल करा दूंगा। इसमें भी मुझे डाउट लग रहा अभी, कल नया, कल नया। अभी तो इसके और सवाल हैं अलग अलग टाइप के, पॉसिबिलिटी वाले रह रहे हैं। अभी तो हमने 3 टाइप बताई थी ना, 100% और एक जिसमें वो होती है आइदर वाली, और एक पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में संभावना वाली। तो ये चलेगी कल। एक टाइप रह रही है बस, इसका एक क्वेश्चन रह रहा है, मैं 50 तक ही भेज दूंगा, करके देखना, ठीक है। इसका जो आंसर है ना, सभी वर्ग पासे हैं, कुछ वर्ग पासे नहीं है, कुछ बस फर्स्ट और सेकंड, ये आइदर इसमें लगेगा, आइदर तो इसमें लगेगा, और थर्ड बिल्कुल सही लग रहा मुझे, बाकी मैं चेक करके बताऊंगा। ये सेंट, हाँ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया अगर केवल आता खाली, तो केवल का मतलब तो एक ही सेंटेंस बनेगा सम नोट। जब आपके पास आएगा केवल कुछ ही, तो इसमें 2 सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, इसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। और क्योंकि फिर जोड़ना पड़ेगा इन दोनों को, तो जोड़ने के लिए आपको बस ये देखना पॉजिटिव के साथ कौन सी चीज़ें लेनी है, नेगेटिव के साथ कौन सी चीज़ लेनी है। हमारा कंक्लूजन कैसा है, अगर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव ही है तो फिर दोनों ही पॉजिटिव लेने पड़ेंगे।